नमस्कार दोस्तों। आज करंट अफेयर की श्रृंखला में हम प्रमुख सूचकांकों के बारे में चर्चा करेंगे। 2022 के जितने भी प्रमुख सूचकांक हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उनकी आज चर्चा हम अवश्य करेंगे। दोस्तों, सूचकांक से सवाल सभी परीक्षाओं में बनते हैं, इसलिए सूचकांक पढ़ना, सूचकांक को जानना बहुत ही जरूरी है। सूचकांकों के संबंध में 4 बिंदु को आप ध्यान दीजिएगा। पहला, जारीकर्ता कौन होता है, प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, अंतिम स्थान पे कौन है, और उसमें भारत की पोजीशन अवश्य याद रखिएगा। इन्हीं से सवाल बनते हैं। प्रथम और भारत की पोजीशंस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं 2022 के प्रमुख वैश्विक सूचकांक। पहला सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इसमें जो है प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड में ने प्राप्त किया है। भारत की स्थिति इसमें जो है 40वां है, और अंतिम स्थान गिनी को मिला है। तो प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, अंतिम स्थान गिनी, और भारत किस पोजीशन पे है? तो 40वें पोजीशन पे है। किस सूचकांक में? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में। अब हम जानते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 इसको कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान है आइसलैंड का। किसका है? आइसलैंड का। अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का। इसमें भारत की स्थिति है 135वां। भारत का कौन सा स्थान है? 135वां। नोट, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलोगरी स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? कैलोगरी स्विट्जरलैंड में। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। आगे देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022। कौन सा सूचकांक है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस अमेरिका द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और ये स्थित कहाँ है? अमेरिका में। प्रथम स्थान है आइसलैंड का। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड का, अंतिम स्थान अफगानिस्तान, और इसमें भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 135वां स्थान। अब हम देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। प्रथम स्थान नॉर्वे, अंतिम स्थान उत्तर कोरिया, भारत 150वां स्थान। भारत का कौन सा स्थान है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 150वां स्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क न्यूयॉर्क। इसमें प्रथम स्थान है फिनलैंड का, अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का, और भारत 136वें स्थान पे है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 136वां, प्रथम स्थान फिनलैंड और अंतिम स्थान अफगानिस्तान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन। प्रथम स्थान सिंगापुर, अंतिम स्थान उत्तर कोरिया, और भारत का स्थान है 131वां। कौन सा स्थान है? 131वां। यानी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत जो है 131वें स्थान पे है, प्रथम स्थान पे सिंगापुर और अंतिम स्थान पे उत्तर कोरिया। वैश्विक वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आइसलैंड और वर्ल्ड हंगर हेल्फे संगठन जर्मनी। ये दोनों संगठन मिलकर के वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी करते हैं। इसमें प्रथम स्थान है बेलारूस का, अंतिम स्थान है चाड का, और भारत का इसमें 107वां स्थान है। प्रथम स्थान बेलारूस का है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा भूख कहाँ पे शांत किया जाता है? बेलारूस में। और सबसे ज़्यादा भूखे व्यक्ति कहाँ पाए जाते हैं? चाड में। सबसे ज़्यादा भूखे व्यक्ति कहाँ पाए जाते हैं? चाड में। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 107वां। तो प्रथम स्थान का मतलब ये मत समझिएगा कि बेलारूस सबसे भूखा देश है, नहीं। सबसे ज़्यादा भूख यहाँ पे शांत किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी करता येल विश्वविद्यालय अमेरिका व कोलंबिया विश्वविद्यालय।
ये दोनों मिल करके येल विश्वविद्यालय अमेरिका का और कोलंबिया विश्वविद्यालय दोनों मिल करके जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करते हैं। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान है डेनमार्क का। किसका है प्रथम स्थान? डेनमार्क का। अंतिम स्थान है भारत का। और इसमें भारत की पोजीशन अगर देखेंगे बाइनरी नंबर में तो 180वां है। किस स्थान पे है भारत? 180, यानी पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की स्थिति जो है 2022 में पूरे विश्व में सबसे खराब है। 180 देशों में सबसे खराब रैंकिंग है भारत की, किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन में। नेक्स्ट है वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत तीसरे स्थान पे है। कहाँ पे है? तीसरे स्थान पे। प्रथम स्थान अमेरिका, द्वितीय स्थान चीन का। यानी जो सिपरी जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हर वर्ष जो सैन्य खर्च रिपोर्ट जारी करता है कि कौन सा देश सेना पे कितना खर्च करता है, उसमें उसमें जो है भारत की रैंकिंग तीसरी हो गई है। कौन सी हो गई है? तीसरी, यानी तीसरी हो गई है। और प्रथम स्थान पे अमेरिका। इसका मतलब ये हुआ कि सेना पे सबसे अधिक खर्च जो है अमेरिका करता है, उसके बाद चाइना करता है, फिर तीसरे नंबर पे कौन करता है? भारत। और इसको जारी कौन करता है? वैश्विक सैन्य सैन्य खर्च रिपोर्ट को तो इसको सिपरी जारी करता है। कौन जारी करता है? सिपरी। सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली है। यानी क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो 2022 में जारी हुआ है, इसमें भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन सा शहर है? नई दिल्ली है। जारीकर्ता नेशनल क्राइम ब्यूरो, नई दिल्ली। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो यह है इंदौर। इंदौर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। यानी इंदौर मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और ये लगातार छठी बार, यानी 6 सालों से लगातार प्रथम स्थान को बरकरार रखे हुए है। बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य है मध्य प्रदेश। बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश है। छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य है त्रिपुरा। सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। यह सर्वेक्षण आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी करता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार शीर्ष बाल विवाह वाला राज्य झारखंड है। यानी सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में होता है भारत में? झारखंड में। किसके अनुसार? जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार। और इसको जारी करता है गृह मंत्रालय। कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय में का प्रभार किसके पास है? तो श्री अमित शाह जी के पास है। किसके पास है? श्री अमित शाह जी के पास। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वाधिक पदक विजेता कौन बना है? तो सर्विसेज बना है। कौन बना है? सर्विसेज। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर कौन सा है? यानी भारत का सबसे अच्छा चिड़ियाघर कौन सा है? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। याद रखिएगा, पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया का 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। यानी ब्रिटेन जो है पहले 5वें नंबर पर दुनिया में था अर्थव्यवस्था के दृष्टि से, लेकिन इसमें उस स्थान को कौन कवर कर लिया है? भारत ने कवर कर लिया है। और इस तरह भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। प्रथम स्थान पे कौन है? तो अमेरिका है। जारी कौन करता है इसको? ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क। कौन जारी करता है? ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क। हेनरी पासपोर्ट सूचकांक 2022, इसको कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। कौन जारी करते हैं? हेनले एंड पार्टनर्स। और इसमें प्रथम स्थान किसका है? जापान और सिंगापुर का। यानी दुनिया में सबसे मजबूत जो है वीजा किस देश का है? पासपोर्ट किस देश का है? तो जापान का है। विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2021, इसको जारी कौन करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। कौन जारी करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और इसमें प्रथम स्थान पे है नॉर्वे। और भारत का इसमें पोजीशन कौन सा है? 46वां पोजीशन है। भारत का पोजीशन 46वां पोजीशन है। अब हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक 2021-22। मानव विकास सूचकांक 2021-22, इसको कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। याद रखिएगा, यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
यूएनडीपी का मीन्स मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें प्रथम स्थान पे है स्विट्जरलैंड, अंतिम स्थान पे है नाइजर, और भारत इसमें 132वें स्थान पे है। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय में हमने जो है दुनिया के प्रमुख सूचकांकों को जाना। यहाँ से सवाल हर परीक्षा में बनते हैं, तो इस पर विशेष फोकस करिएगा। धन्यवाद।